स्टार्टिंग होगी और आपका इक्विपमेंट जानना पड़ेगा कि आपका जो इक्विपमेंट है उसमें अलग अलग जो बटन से पार्ट कौन कौन से होते हैं कैमरा बॉडी के, वो हमको जानने हैं। तो अभी मुझे आप बताइए कि आपके पास जो कैमरा है उसके बारे में आप मुझे क्या क्या बता सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि लेंस वगैरह है, तो आपको क्या क्या पता है उसके बारे में, आपके कैमरे के बारे में। पहले आप मुझे बताइए, देन आई विल एक्सप्लेन। सो बेसिकली मैंने नोटिस किया है कि मेरे पास 2 लेंस है। एक आई डोंट नो मैं एग्ज़ैक्टली रेंज के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं तो एकदम लेमैन टर्म्स में छोटा लेंस और बड़ा लेंस। जैसे जैसे ही आपको लगता है, आप जैसे एक्सप्लेन करना चाहते हो तो कीजिए। मैं अगर किसी को बोलूँ कि भाई बड़ा लेंस लेके आओ, छोटा लेंस लेके आओ, तो राइट। फिर मेरा खत्म हो जाता है, ठीक है। बट ओके, आई हैव बीन शूटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम एंड मैंने रियलाइज़ किया कि ये मेरा शॉर्ट लेंस है, इसका क्लैरिटी भी काफ़ी हद तक लो है एज़ कम्पेयर टू माई 7300। करेक्ट। Okay, so I normally don't prefer shooting with a small lens as स्मॉल लेंस। yeah. So मैं एकदम rare scenarios में short lens use करता हूँ. So rather I prefer shooting in outdoor events जहाँ पे I can stand far and use my 7300 and करेक्ट। get better photo. But अगर daytime होता है तो you get better photo obviously because the lighting is better and we don't need to use राइट। extra करेक्ट। amount of light. So normally मैं shoot करता तो मैं NEF में raw format में shoot करता हूँ. फिर और पर्टिकुलर कोई रीजन आपको रॉ फॉर्मेट में आप शूट करते हो उसके लिए? but because then I import into Photoshop and I can do whatever changes जो minor lighting वगैरह correction करना होता है करेक्ट। करेक्ट। वो वहाँ पे मैं कर पाता हूँ, पर लेकिन वो भी मैं सक्सेसफुली नहीं कर पाया, so eventually मैंने raw format भी छोड़ दिया। ओके। ओके। I'm a graphic designer but I'm not a Photoshop, I mean I'm not a Photoshop retouching, करेक्ट। but I'm a graphic designer. I design अच्छा, तो प्रोसेस सॉफ्टवेयर यूज करते हो आपके इसके लिए? एडोब इलस्ट्रेटर यूज करते हो, कोरल ड्रॉ यूज करते हो? I use CorelDRAW and Photoshop primarily and I'm also a rendering artist so I use Keyshot and रेनोकैट के फैंटास्टिक। अभी हम लोग कैमरा के अलग अलग पार्ट्स को समझेंगे। तो आपने लेंस के सामने जो एक पर्टिकुलर ऐसा कैप जैसा आता है, वो आपको पता है, आपने निकाला होगा अभी, राइट? ये वाला, वो अभी आपका जो कैमरा है, ऐसा ऐसा एक कोई मशीन आपको दिखाई दे रहा है, करेक्ट? अगर इसको हम लोग नॉर्मली एकदम बेसिक से जानने की कोशिश करते, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं लेंस हुड। ये वाला the code, right? लेंस हुड, उसके अंदर आता है ये आपका बाय डिफॉल्ट। जब आप लोगे तो आपको ऐसे जो कैमरा की कैप लगी होती है, ये आपके हो गए लेंस कैप, ये आपका हो गया लेंस हुड। लेंस हुड आपको लेंस को डैमेज करने से बचाता है, प्लस उसके लिए और भी 2-3 अलग अलग रीजन है जिस वजह से हम लोग लेंस हुड लगाते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। उसके बाद में ये आपका लेंस आ गया। लेंस के ऊपर आपको 2 रिंग मिलेंगे, ये सेकेंड रिंग होगा, ये पहला रिंग होगा, राइट? छोटा आपके इसमें छोटा रिंग होगा, वो मेरे इसमें बड़ा कहेंगे। तो ये आपका होता है, इसको बोलते हैं फोकस रिंग। अगर मुझे कैमरा में मैनुअली फोकस अगर करना है, तो मैं यह फोकस रिंग को घुमाने की कोशिश करूंगा, राइट? उसके बाद में ये आता है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का फोकल लेंथ रिंग, जूम रिंग बोलते हैं इसको। ये वाला जूम रिंग हो गया, ये वाला आपका फोकस रिंग हो गया। 2 चीज़ें हो गई। ये छोटा वाला बेसिकली शार्पन करता है, राइट? नहीं नहीं, आपकी लेंस है ना फोकस करती है। फोकस मतलब क्या, कि जब आप मुझे भी देख रहे हो तो बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर आपको दिखाई दे रहा है, करेक्ट? तो आप जब इमेजेस क्लिक करते हो मोबाइल फ़ोन में, अगर आप कोई मेरा कैमरा ओपन करोगे, तो वहाँ पे स्क्वायर आता है मोबाइल फ़ोन में। जहाँ पर क्लिक करोगे वो चीज़ क्लियर होती है, बैकग्राउंड पक्का ब्लर होने लग जाता है। तो बेसिकली आपका कैमरा फोकस क्या कहाँ पे करने वाला है, कि पर्टिकुलर फ्रेम में जहाँ पर वो फोकस करेगा, उसके बैकग्राउंड में ब्लरनेस दिखना आपको चालू हो जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। तो उसको अगर आप मैनुअली करना चाहते हो, यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ बटन्स होंगे, राइट? एक FN बटन है और एक फ्लैश का बटन। FN बटन है? नहीं नहीं, लेंस के ऊपर कोई बटन है? नहीं, एक ही बटन। अच्छा, EF और MF का बटन है आपके लेंस के ऊपर? वैसे देखा तो नहीं। यहाँ पे साइड में रहेगा, यहाँ पे साइड रहेगा EF एंड MF। नहीं नहीं है, ओके। बड़ी वाले लेंस के ऊपर है? नहीं नहीं है, ओके। अभी ये एक प्रो लेंस है, तो इसमें अलग अलग मार्कअप का सेटिंग्स दी होती है।
जितनी आपका बड़ा लेंस होगा, मतलब जो प्रो लेवल से लेंसेस होंगे, वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे नंबर्स और बहुत सारे सेटिंग्स के बटन्स दिए होते हैं। तो आपकी लेंस ना दोनों तरीके से काम कर पाती है। जब आप ऑटो फोकस करना चाहते हो तो कैमरा से ऑटो फोकस कर सकते हो, जब आप मैनुअल फोकस करना चाहते हो तो मैनुअल फोकस के लिए ये रिंग आपको घुमानी है। अब आपके केस में मैनुअल फोकस आपको कैमरा से सेटिंग करनी पड़ेगी कि कैमरा मैनुअल फोकस पे डालना है, एंड देन यू विल स्क्रॉल दिस जूम रिंग। अब ए वाला बटन बोल रहे हो, AFL? नहीं, वो आपका ऑटो फोकस लॉक का बटन है, ये सेटिंग में जाकर आपको करना पड़ेगा। बेसिकली हमारे कैमराज कैसे, पहले वाले जो कैमरा थे ना, जब ऑटो फोकस सिस्टम नहीं था तो सारी चीज़ें मैनुअली करनी पड़ती थी। तो हमको जो भी जिस उस पे फोकस करना है ना, वहाँ पर पॉइंट आउट करके चीज़ इनको हम लोग घुमाते थे, तो मेरा जो फोकस है वो चेंज होता था। अब कैमरा इतना एडवांस है तो ऑलरेडी थोड़े से फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में वो फोकस कर लेता है हमारे, जो कि टेक्निकली मैनुअली इतना पॉसिबल नहीं है। तो वजह से अभी ये आपके हो गए, इसको ऑटो लेंसेज बोलते हैं। ऑटो लेंसेज, इसमें आपको ऑटो फोकस का भी सिस्टम इनबिल्ट होता है। तो आपके लेंस के अंदर ही मैकेनिज्म होता है, जैसे कंप्यूटर के अंदर चिप सेट होता है, जैसे आपके अंदर सर्किट होगा, मोटर्स होंगे। तो ये लेंसेज आपके ऑटो फोकस लेंस में आ गए, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपको एक लेंस रिलीज का बटन होगा, ये वाला लेंस रिलीज का बटन। लेंस रिलीज। जब तक आप उसको होल्ड करके नहीं रखोगे, मतलब प्रेस करके रखोगे, लेंस रिलीज नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो होता है, ये आपका मोड डायल है, करेक्ट, ये वाला। इसके ऊपर बहुत सारे मोड्स अलग अलग होंगे। अब उसके साथ साथ आपको यहाँ पर शटर रिलीज बटन होगा, करेक्ट। करेक्ट। अब आपका कैनन का, निकॉन का कैमरा, तो आपको ये स्क्रोल डायल जो है, सब कमांड डायल, वो बैक साइड दिया गया है। बैक साइड में, हाँ, वो जो डायल है ना, नहीं, उससे छोटा वाला डायल, बाजू वाला, अच्छा, ये, हाँ, ब्लैक वाला, हाँ, ये आपका जो है वो सब कमांड डायल है। तो कोई भी सेटिंग आपको कम ज़्यादा करनी है तो उसके लिए आपको वो डायल यूज़ करना है। मेरे केस में ये ऊपर की तरफ दिया हुआ है, निकॉन वाले ऊपर की तरफ, कैनन वाले ऊपर की तरफ देते हैं। उसके बाद में आपको जो FN का बटन था वहाँ पर, लेंस के यहाँ पर एक FN का बटन है, करेक्ट। एक मिनट, हम लोग एक काम करते हैं, आपका जो कैमरा है ना, उसका इमेज ले लेते, तो मुझे आपको बताने के लिए इजी पड़ेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आगे जो था बटन, वो आपका शटर रिलीज बटन है, ये आपका मोड डायल हो गया। यहाँ पर आपको LB का एक बटन दिया हुआ है, ऐसा नॉब रहेगा खींचने के जैसा, तो वो आपका लाइव व्यू ऑन करने के लिए हेल्प करता है कि जब आप आपके स्क्रीन के ऊपर करते हो, राइट। तो ये आपका लाइव व्यू का बटन हो गया, यहाँ पे स्क्रोल डायल हो गया। यहाँ पर आपको जो है ना एक छोटा सा नॉब रहेगा, एंड वहाँ पर आपको प्लस माइनस एंड सेंटर में ऐसा एक लाइन रहेगा, यहाँ पे व्यू फाइंडर के बाजू में, वो शार्पन करने के लिए अंदर का व्यू फाइंडर, राइट। हाँ, तो उसको बोलते हैं आई लेवल एडजस्टमेंट टूल। बेसिकली क्या करता है कि अभी आपको तो चश्मा नहीं है, मुझे चश्मा है, तो मेरे आंखों के विजन को मैच करने के लिए अगर मैं नॉर्मल देखूंगा तो मुझे वहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो मेरे आंखों का जो नंबर है या जो मेरा आई विजन है, उसके हिसाब से व्यू फाइंडर के ऑप्टिक्स में चेंज कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ मेरे लिए, एंड देन आई कैन सी कि अच्छा मेरे लिए ये क्लियर है। बाद में जब विलियम जी के पास कैमरा दूंगा मैं, तो अपने आँख के हिसाब से उसको सेट कर लेंगे। ऊपर की तरफ ये जो स्क्वायर है ब्लैक वाला, ये आपका हो गया सेंसर, जैसे हमारे इसको प्रॉक्सिमिटी सेंटर भी बोलते हैं। तो आप जब भी व्यू फाइंडर पे आँख रखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका LCD ऑफ हो जाएगा पावर सेविंग मोड के लिए। यहाँ पर आपका इन्फो का बटन हो गया। इन्फो का बटन किसके लिए है कि जब आप कोई भी इमेज क्लिक करोगे, उसके बाद में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है कि मेरा ISO कितना था, शटर स्पीड कितना था, एंटायर इमेज की जो भी डिटेल्स है मुझे यहाँ से पता चल जाएगी इन्फो के बटन प्रेस करने के बाद। मेन्यू का जो बटन है वो आपके जो भी मेन्यू के सेटिंग्स है उसको एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद में यहाँ पर आपका ये प्लेबैक का बटन है, आपके जितने भी इमेजेस है वो प्लेबैक करके वक्त आपको लगेगा। आई का बटन इंफॉर्मेशन का बटन है, जिससे कैनन वाले क्यू यूज़ करते हैं, निकॉन वाले आई यूज़ करते हैं। मतलब आपके जितने भी ऑप्शंस है आपके LCD पे वगैरह, वो सारे के सारे ऑप्शंस इनेबल करने के लिए ये सेटिंग है। मतलब अभी अगर आपने मैनुअल मोड पे कैमरा डाला, आप क्लिक करने के लिए देखोगे तो ऑप्शंस दिखाई देंगे, लेकिन वो इनेबल नहीं रहेंगे सिलेक्ट करने के लिए। तो जैसे आप ये बटन प्रेस करोगे तो आपको ऑप्शंस इनेबल मिल जाएंगे। उसके बाद में ये आपका नेविगेशन बार हो गया, ओके वाला बटन सेंटर में दिया हुआ है, अप डाउन राइट लेफ्ट आप उसको कर सकते हो। यहाँ पर आपका हो गया जो ना प्लस एंड माइनस का, जो आपको जूम आउट और जूम इन का बटन पे से आप अगर कोई इमेज क्लिक कर रहे हो
और आपको उसको अपने प्रीव्यू में ज़ूम करके देखना है। तो यू विल प्रेस दैट ज़ूम इन ज़ूम वाला बटन एंड वो इमेज आपका ज़ूम इन ज़ूम आउट हो जाएगा। यहाँ पर डिलीट का बटन है। हेल्प के लिए ये क्वेश्चन मार्क का बटन है कि अगर आपको कोई और पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हेल्प चाहिए तो वो प्रेस करने के बाद वो कुछ गाइडलाइंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आती है कि व्हाट एग्जैक्टली इज दैट मोड, इज व्हाई वी आर यूजिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट मोड। उसके बाद में आपको 1 मिनट ना, हाँ, यहाँ पर ये सारी चीज़ हमने कवर कर ली। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना स्टील वाला, उसको बोलते हैं हॉट शो, जहाँ पर आपके कोई भी एक्सटर्नल एक्सेसरी अगर मुझे ऐड करनी है तो मैं ऐड कर सकता हूँ, करेक्ट। अब उसके बाद अब वो साइड व्यू तो हमने देख लिया था, क्योंकि साइड व्यू में आपके यहाँ पर एक फ्लैश लिस्ट का बटन होगा, किसी बिजली की तरह साइन होगा उसका, सेकंड FN का बटन होगा, और लास्ट में यहाँ पर ना कॉर्नर में ऐसे स्क्वायर स्क्वायर रहेंगे और एक घड़ी का आकार होगा। तो वो जो है वो आपका ट्राई मोड बटन है। मतलब अगर मान लीजिए कई बार बंदूकें होती है ना, वो किसे सिंगल शॉट फायर होता है, फिर राउंड्स फायर होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि आप अगर कैमरा को चाहिए एक सिंगल इमेज में क्लिक करूँ एक बार बटन प्रेस करने के बाद, तो एक सिंगल इमेज क्लिक हो जाएगा। अगर मुझे मल्टीपल इमेजेस क्लिक करने हैं, जब हम लोग, मैंने आपको बताया था ना, जब फास्ट मूविंग सब्जेक्ट होता है उस वक्त उसका मोशन ट्रेस करने के लिए मुझे बहुत सारे इमेजेस लाइन में क्लिक करने पड़ते हैं। बर्स्ट मोड जो बोलते हैं। एग्जैक्टली बर्स्ट मोड। जैसे अगर आपका वो बर्ड फोटोग्राफी में आएगा, वाइल्ड लाइफ में आ सकता है, इवेंट्स में आ सकता है, कहीं पर भी जहाँ पर आपको मैक्सिमम मोशन फटाफट यूज करने, देन यू विल यूज दैट बर्स्ट मोड। तो उसकी सेटिंग जो आपको यहाँ से कर सकते हो, करें। ये होने के बाद आपको अब ऊपर वाला पार्ट जो हमको अंडरस्टैंड करना है शायद, तो ये वाला, यहाँ पर हमने ऑन ऑफ का बटन था, शटर रेज का बटन था, यहाँ पर कॉर्नर में प्लस एंड माइनस का एक साइन रहेगा एंड वहाँ पर आपको छोटा सा ऐसा रिंग रहेगा जहाँ पर आप उसको अपर्चर का साइन करके जूम कर सकते हो। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इमेज हमारे पास छोटा है, शायद में ज़्यादा क्लियर हो गया है, बेटा दूसरा इमेज देखता हूँ मैं। और ये आपका हो गया ऑन ऑफ का बटन, ये आपका मूवी रिकॉर्डिंग का बटन हो गया। ये आपका जो है वो हम लोग अपर्चर कॉम्पनसेशन के लिए बोलते हैं या फिर एक्सपोजर कॉम्पनसेशन के लिए। अगर मुझे अपर्चर चेंज करना है तो मैं इसको दबाकर शटर रिलीज का ये जो स्क्रू डायल घुमाऊंगा तो मेरा अपर्चर चेंज होगा। अदरवाइज मुझे सिर्फ ये एक्सपोजर कॉम्पनसेशन हेल्प होता है इसके लिए। उसके बाद यहाँ पर आपके सारे मोड्स आ गए, ये आपका सब कमांड डायल लाइव व्यू स्विच हो गया, देन आपका ये हॉट शो हो गया, यहाँ पर आपके स्पीकर हो गए LNR, बस माफ कीजिएगा माइक्रोफोन आए हैं, आपके कैमरा भी यहाँ पर स्पीकर है, ये आपका LNR आपका माइक्रोफोन दिया है सामने की तरफ, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको ना आपका स्पीकर दिया है। ये चाहिए ना फोकल प्लेन इंडिकेटर, ये वाला, इससे गोल कलर की एक लाइन होगी तो बीच में आपका ऐसा सिंगल लाइन होगा, राइट। तो वो जो है वो आपका हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं फोकल प्लेन, वो लिख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। फोकल प्लेन मतलब आपके कैमरा में जो सेंसर है वो सेंसर एग्जैक्टली कहाँ पर प्लेसमेंट है उसका वो मार्क होगा। आपके कैमरा में जो सेंसर है ना, वो सेंसर एग्जैक्टली कहाँ पर है प्लेसमेंट, उसका मार्किंग वो दिया होगा आपको। ओके, एनी पर्टिकुलर रीजन व्हाई उन्होंने उसका हाईलाइट क्यों किया? यस, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए अभी जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर हो, राइट। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड आपको नॉर्मल जेपीईजी फाइल का एग्जैक्टली फर्क पता होगा कि अगर मान लीजिए मैं कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट निकालता हूँ तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट को जितना मैं जूम करूँगा उतना वो एज इट इज़ बारीक पिक्सेल्स पे दिखाई देगा। अगर मैं डॉक्टर हूँ और मुझे ब्रेन का या फिर किसी पर्टिकुलर, यहाँ पर मेरा फ्रैक्चर हो गया मान लीजिए और यहाँ पर कोई रॉड डालना है, तो डॉक्टर को पता होगा ना कि एग्जैक्टली फ्रैक्चर कहाँ पर है। वो फ्रैक्चर होना, क्योंकि वो क्या करेगा, पूरा हाथ तो काटेगा नहीं, उसको जहाँ पर छोटा सा 1 इंच का होल करेगा उसी के अंदर अब काम करने वाला है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके लेंस के ऊपर जो नंबर्स है ना 18, 55 वगैरह, ये जो कैलकुलेशन है उसका वहाँ पे बेस यहाँ से आता है। जो नंबर्स आ रहे हैं फोकल प्लेन डिराइव कैसे होती है, वो आपको फोकल प्लेन से कैलकुलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बोलता है कि विलियम जी सब्जेक्ट आपकी कैमरा से 10 मीटर की दूरी पे होना चाहिए, ठीक है। And so that is the level, okay, that is where the sensor is placed and वहाँ से distance count होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि लेंस अगर मान लीजिए अभी आपके पास खुद के पास 2 लेंसेस है, अगर आप लेंस के सामने की तरफ से कैलकुलेट करोगे तो 18 में क्या होगा, लेंस छोटा है तो आप लेंस के सामने से कैलकुलेट करोगे,
और अगर आप बड़ी वाले लेंस 35 वाली, तो आप कहाँ से कैलकुलेट करोगे? 300 mm से, बट वहाँ पर तो वो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। इसकी वजह से वहाँ पर आपको जो फोकल प्लेन है सर, वहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, जो भी है आपका। तो वो आपका सेंसर प्लेन हो गया, जिसको आप सेंसर प्लेट भी बोलते हो, फोकल प्लेन भी बोलते हो। डिस्टेंस आपका जो भी कैलकुलेशन होगा, अगर इसको आपको लिखता है ना, तो लिखिए कि फोकल प्लेन ऑलवेज हेल्प्स आइडेंटिफाई द फोकल लेंथ and minimum focus distance. Minimum focus distance. करेक्ट। तो अब एक एक्सरसाइज कर ले फटाफट। आपके हाथ में जो पेन है उसको आप ऐसा पकड़ोगे, आपका ध्यान यहाँ पे रहेगा, ये जो होल है ना, ये उसका निप, उसके ऊपर कंसंट्रेशन ऐसा रहेगा। एंड इसको आप देखते रहोगे एंड धीरे 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 उसको अपने सेंटर के पास लेकर आओगे। जैसे मैंने रखा एंड मैं इसको ऐसे ऐसे लेकर आ रहा हूँ, जहाँ तक पास में आ सकता है एकदम पास में, धीरे धीरे लेकर एकदम पास लेकर आई, जितना पास में लेकर आ सकते हो उतना पास में लेकर आई। ध्यान वहाँ पर वहाँ से हटाना नहीं है। ओके, प्रॉपर क्लिक दिखाई दे रहा है? गया और पास में लेकर चाहिए आंखों के। ब्लर हो जाता है बस। राइट, ब्लर हो गया। राइट, कितने दूरी पर ब्लर हो रहा है अंदाजे? 15 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो 10 से 15 सेंटीमीटर का जो हमारा दायरा है आंखों का, उसके अंदर वो सब्जेक्ट आपको ब्लर हो जाता है देखने के लिए। लेकिन चांद इतना दूर है या आसमान इतना दूर है, जो इनफाइनाइट है उसका डिस्टेंस, हमको एग्जैक्टली नहीं पता, वहाँ पर हमारी आंखें फोकस कर पाती है। लेकिन इतनी छोटी सी चीज़ जो मेरे आंखों के इतना पास में, वहाँ पर फोकस नहीं कर पाती। इसका रीज़न क्या है? तो ये आपका होता है मिनिमम फोकस डिस्टेंस की। अगर मान लीजिए मैं कोई भी कैमरा की लेंस लेता हूँ, तो उस कैमरा के लेंस का एक मिनिमम फोकस डिस्टेंस होता है, और वो डिस्टेंस कितना रहेगा वो मुझे अंडरस्टैंड करना है। करेक्ट। तो वो डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट होगा? लेंस के सामने से कैलकुलेट होगा, फ्रंट पैनल से, फोकल प्लेन से। एग्जैक्टली, इसकी फोकल प्लेन हमको बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना कि एग्जैक्टली कैमरा के अंदर का सेंसर जो है वो प्लेसमेंट किधर है। तो ये जो मेजरमेंट्स है, ये मतलब यही सेम मेजरमेंट्स है आप बोल रहे हो? दिस इज द मिनिमम फोकल लेंथ। एग्जैक्टली, मिनिमम फोकल लेंथ आपका वहाँ पर रहेगा 55 थिंक 7300 है ना वो। 73। तो मिनिमम फोकल लेंथ आपका वहाँ पर हो गया 70 mm, मैक्सिमम फोकल लेंथ हो गया 300 mm। 300 mm। उसके बाद में अगर आपको बड़ी लेंस लेनी है, आपको अगर मान लीजिए 400 mm वाला लेंस चाहिए, देन यू विल यूज अ मैक्सिमम बिगर फोकल लेंथ। तो अगेन वो डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट होगा? फोकल लेंथ जहाँ से वहाँ से, फोकल सेंसर जहाँ से वहाँ से। करेक्ट। तो जब मैं पार्ट समझा, ये बैक साइड समझा, अब मुझे बताइए कि और कोई नंबर है या और कोई पार्ट है अपने कैमरा के ऊपर जो डिस्कस करना हमको पेंडिंग है? नहीं, बाकी तो कोई अपना बैटरी वो सब तो कॉमन है। करेक्ट करेक्ट।